हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम वोकैब के बारे में बात करने वाले हैं और इस बार हम लोग जो वोकैब पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ हम इंटरेस्टिंग तरीके भी देखेंगे जिससे आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम कुछ इडियम्स के बारे में बात करते हैं। इडियम दे रखा है आपके पास एट अ स्टोन्स थ्रो। इडियम दे रखा है एट अ स्टोन्स थ्रो। यहाँ पे आप लोग, हमने इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो फोटोजेनिक मेमोरी होता है। फोटोजेनिक मेमोरी का मतलब होता है कि हमें पिक्चर्स में चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती हैं। स्टोन जो वर्ड दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग बोलो क्या होता है? पत्थर से होता है। थ्रो का मीनिंग जो होता है वो बोलो क्या होता है? फेंकना होता है। बताओ भाई, पत्थर जब हम फेंकते हैं तो बताओ कितनी दूरी तक फेंक सकते हैं? बहुत ज़्यादा दूरी तक तो नहीं फेंक सकते हैं, थोड़ी दूरी तक फेंक सकते हैं। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो एक इडियम जिसका मतलब होता है थोड़ी दूरी, एट अ वेरी लिटिल डिस्टेंस। आगे चलते हैं अपन इससे आगे। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, ये आपके पास में अगला इडियम दे रखा है। असार्वजनिक प्रभाव या इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस या गलत प्रभाव या गलत तरीके से किया जाने वाला कोई काम। बैकस्टेयर्स को देखो भाई, वैसे तो हमने इमेज से आपको पूरी कहानी समझाई है। बैक का मतलब बोलो क्या होता है? पिछली। और स्टेयर्स का मतलब बोलो क्या होता है? सीढ़ियां। सीढ़ियां। और इन्फ्लुएंस का मतलब बोलो क्या होता है? प्रभाव होता है। बताओ पिछली सीढ़ियों से कौन से काम होते हैं भाई? जो क्या होते हैं बताओ? असार्वजनिक होते हैं, जो असार्वजनिक प्रभाव डालने के लिए किए जाते हैं, जो गलत तरीके से किया जाता है। तो बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस नाम का जो इडियम है उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। इमेज के माध्यम से याद रखना और ज्यादा इजी हो जाएगा। बी इन द ड्राइविंग सीट, जब आप लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो ड्राइवर जो होता है उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। बी का मतलब होना, सीट का मतलब सीट से है, ड्राइविंग सीट पर होना इसका मतलब हो जाता है। बताओ भाई, ड्राइविंग सीट पे जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है भाई? सारी जिम्मेदारियां उठाता है। सारी जिम्मेदारी जो होती है वो ड्राइवर की होती है। इस तरीके से आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हैं। यह हमारे पास अगला तरीका है इस इडियम को याद करने का। अगला इडियम हम याद करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिट बिलो द बेल्ट। ये आपके पास में एक वर्ड दे रखा है, स्ट्राइक अनफेयरली, गलत तरीके से प्रहार करना। हमने कहा था इडियम्स को याद रखने के लिए आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। इडियम का मीनिंग इडियम के अंदर ही दिया गया होता है। आप लोग देखेंगे हिट का मतलब बोलो क्या हो जाता है? मारना होता है। बिलो का मतलब बोलो क्या होता है? नीचे होता है। और बेल्ट तो आप जानते ही हो। अब देखो, बेल्ट के नीचे मारना या बेल्ट के नीचे के स्थान पे मारना, बताओ ये क्या हो जाएगा? गलत तरीके से प्रहार करना हो जाएगा। आसानी से याद रख सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बाकी सेशंस जो आगे की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं इसी तरीके से रहने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। आगे चलते हैं अपन। बर्न वंस बोट्स, बर्न का मतलब बताओ क्या होता है भाई? जलाना। बर्न का मतलब बोलो क्या होता है? जलाना। वंस मतलब खुद की, और बोट्स का मतलब नाव। खुद की नाव जलाना। बताओ भाई, खुद की नाव जलाना। बताओ भाई, अगर आप खुद की नाव जला दोगे तो फिर वापस कैसे आओगे? क्योंकि नाव की जरूरत तो समुद्र में अंदर चले जाते हैं हम। और अंदर जाने के बाद में अगर आपने नाव जला दी तो बोलो आपके वापस आने के सारे रास्ते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। मार्क ऑफ नो रिटर्न। इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है इसको याद रखना। आगे चलते हैं। हम लोग आगे चल के जो वोकैब पढ़ेंगे, वोकैब को भी इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे। इस तरीके से हम प्रत्येक वर्ड के तरीके बनाएंगे। जैसे हमने बनाया कि अ, जला देना, नाव को जलाने के बाद में हमारे सारे रास्ते क्या हो जाते हैं? बेड ऑफ रोजेस। ऐसी जिंदगी शायद आप भी चाहते होंगे। ऐसी जिंदगी का मतलब आराम की स्थिति हो, कंफर्टेबल सिचुएशन हो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। बेड का मतलब बेड से होता ही है। रोजेस का मतलब फूलों का, इसका मतलब हो जाएगा फूलों का बिस्तर या फूलों का बेड। और बताओ भाई, फूलों के बिस्तर पे सो रहे हैं आप, इसका मतलब आपकी स्थिति बोलो कैसी होती है? आराम की स्थिति। एक होता है बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तर, वो इसका उल्टा हो जाएगा, परेशानीदायक सिचुएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल सिचुएशन। ये आपके पास में इस सीडीएम को याद रखने का एक तरीका है। अगला बात कर रहे हैं, नेक्स्ट सीडीएम के बारे में बात करते हैं, ब्रिंग टू बुक।
ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग का मतलब क्या होता है बताओ, लाना, और बुक का मतलब क्या होता है, किताब। बताओ भाई, एक स्टूडेंट के लिए किताब लाकर देना उसको क्या देने के बराबर है, सजा देने के बराबर है। एक स्टूडेंट को किताब लाकर देना उसके लिए बोलो क्या देने के बराबर है, सजा देने के बराबर है। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ताकत की जरूरत इंसान को सिर्फ गलत काम करने के लिए होती है, सही काम करने के लिए आपका दिमाग काफी है। अगर आप बेहतर और सही ढंग से अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल जानते हैं तो, और इस दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं, ये जो सफल लोग हुए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है। मैं तो अक्सर मेरी क्लासेस में बताता हूँ कि देखो, मेहनत से अगर एक व्यक्ति सफल होता तो किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग होते, और भारत का राष्ट्रीय पशु गधा होता। सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो तो गधा ही करता है, और व्यक्तियों की, इंसानों की बात आ जाती है तो सबसे ज़्यादा मेहनत किसानों और मजदूर लोग करते हैं। लेकिन इनकी स्थिति जैसे कि तैसे बनी हुई है, इनमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसका मतलब जो लोग ज़्यादा सफल है ज़िंदगी में, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं करके स्मार्ट वर्क किया है। इसलिए आपको फिजिकल एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, आपको सोचने का तरीका बदलना है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आपके पास और मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके पीछे की वजह ये नहीं है कि हम चलना नहीं जानते हैं या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमें वो तरीके नहीं आते हैं, या हमारा चलने का तरीका वैसा नहीं है जैसा एक सफल व्यक्ति का होता है। बिल्कुल ऐसे ही हम इन चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश हर बार करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, अस्त व्यस्त, इन अ डिसऑर्डर, या इन डिसऑर्डर मैनर, इन अ डिसऑर्डरली मैनर कह सकते हैं आप इसको। याद क्या रखेंगे, यहाँ पे 6 का मतलब क्या होता है 6, और 7 का मतलब बोलो क्या होता है 7। अरे जब भी हम किसी चीज को अरेंज करते हैं तो कैसे अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से अरेंज करते हैं। लेकिन आपने किसी चीज को 1 2 3 4 ना पढ़कर सीधा 6 और 7 से अगर अरेंज करने का सोचा, तो ये बताओ कैसा क्रम हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, अस्त व्यस्त क्रम हो जाएगा आपके पास। याद रखना आसान हो जाएगा आपके पास। आगे चलते नेक्स्ट इडियम के बारे में बात कर रहे हैं। अगला वर्ड हमारे पास दे रखा है एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, सेल्फिश पर्पज। एक्स नाम का जो वर्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब कुल्हाड़ी हो जाता है, कुल्हाड़ी होता है। वैसे तो ग्राइंड का मतलब पीसना होता है, लेकिन यहां पे ग्राइंड का मतलब जो है वो धार देना हो जाएगा। ग्राइंड का मतलब क्या हो जाएगा, धार देना हो जाएगा। बोलिए भाई, अपनी कुल्हाड़ी को धार देना, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा अपनी रोटी सेकना। अपनी रोटी सेकना मतलब अपने ज़रूरतें पूरी करना, अपने उद्देश्य पूरे करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना जो होता है। तो अपनी कुल्हाड़ी को धार आदमी कब देता है, अपने स्वार्थ के लिए देता है। इसका मतलब अपनी कुल्हाड़ी को धार देना है। नेक्स्ट टू ग्राइंड इज सेल्फिश पर्पज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला वर्ड। अब देखिए हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग भाग रहा होता है स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो। ये फ्रेजल वर्ब वाला जो भाग है इसको याद रखना आपके लिए ज्यादा मुश्किल रहा होता है। इसलिए अपन इन वर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें कि फ्रेजल वर्ब कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं पहले तो अपन को ये जानना है, फिर हम ये बात करेंगे कि फ्रेजल वर्ब को याद कैसे रखना है। ये अपने आप में एक थोड़ा सा टेडियस वर्क होता है, मुश्किल कार्य होता है, थका देने वाला काम होता है, क्योंकि एक ही वर्ब के साथ बहुत सारे प्रेपोजिशन लगकर अलग अलग मीनिंग बना रहे होते हैं। आप परेशान मत हो जाइए, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो अब आधी होने वाली है, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत है वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं, देखो इडियम्स को याद कैसे रखते हैं। वाइज का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। अप का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। अप का मतलब ऊपर से या ज्यादा से ही तो मीनिंग होता है। और देखो यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है, किसी चीज की ज्यादा जानकारी लेना, टेक इंफॉर्मेशन और टेक एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। वाइज अप का मतलब, वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, और अप का मतलब मैं ज्यादा से ले लूं अगर, तो बताओ भाई ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं। आपका मतलब ज्यादा से ले लेता हूं, बताओ ज्यादा बुद्धिमान लोग कौन है इस दुनिया के अंदर, जो ज्यादा जानकारी रखते हैं या ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो वाइज अप को याद रख सकते हैं आप लोग, ज्यादा जानकारी लेना, ज्यादा बुद्धिमान होना, ज्यादा समझदार होना, ये भी इसी से संबंधित रहने वाला है। तो ऐसे आप इडियम्स, ये जो फ्रेजल वर्ब है इनको भी याद रख सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं विंड वाइंड अप।
वाइंड अप नाम का एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है समाप्त करना किसी चीज को, किसी काम को समेटना जो होता है वो वाइंड अप होता है, किसी काम को खत्म कर देना जो होता है वो वाइंड अप हो जाता है। वैसे वाइंड वर्ड जो है, एक विंड होता है, विंड नाउन होता है जिसका मतलब हवा होता है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि देखिए हवाएं जो हैं उनके जो नाम होते हैं, जैसे आप विंड बोलते हैं, एयर बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं, गेल बोलते हैं। हवाओं के नाम जो होते हैं वो हवाओं की गति के आधार पे होते हैं। सामान्यतः जो हवा चलती है उसको अपन एयर बोलते हैं, जो थोड़ी सी तेज गति से चलती है उसको विंड बोलते हैं, थोड़ी और ज़्यादा तेज गति से जो हवा चलती है जिसको हवा का जो झोंका होता है उसके लिए गैल का यूज करते हैं। तो वाइंड अप, एक वाइंड का मतलब होता है लपेटना भी होता है, और अप का मतलब ऊपर या ज़्यादा से होता है। बताओ भाई, अप का मतलब सारे या अप का मतलब सारे या ज़्यादा, वाइंड का मतलब हमने यहाँ पे ले लिया, मान लो लपेटना, लपेटने से लिया है, और अप का मतलब टोटल या सारा, आपने सारा काम लपेट लिया है, मतलब सारा काम क्या कर लिया है बताओ, समाप्त कर लिया है। इस तरीके से आप लोग इन इडियम्स को याद कर सकते हैं। अगली क्लासेस के अंदर हम लोग और कुछ इडियम्स और कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यहां से हमारे पास एक वर्ड दे रखा है वे अप, किसी के बारे में राय बनाना, हैव ओपिनियन, याद कैसे रखेंगे? वे का मतलब बताओ क्या हो जाता है, वजन हो जाता है, और मैंने कहा था अप का मतलब ऊपर ज्यादा, इससे होता है। यहां पे अप का मतलब अगर मैं ज्यादा से ले लेता हूं तो बोलो ज्यादा वजन, अपने दिमाग पर ज्यादा वजन आप कब डालते हो? जब किसी के बारे में आप क्या बनाते हो, राय बनाते हो, जब किसी के बारे में आप सोचते हो, जब आप किन्हीं निर्णयों पर पहुंचते हैं, किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तब हम लोग ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालते हैं। वे का मतलब वजन, अप का मतलब ज्यादा। ज्यादा वजन कब डालते हैं? जब हम चीजों के प्रति अपनी राय बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना। आप लोग इमेज को साथ में देखेंगे, देखिए इमेज अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इमेज से वर्ड्स को याद रखना आसान होता है। यहां से बात करेंगे, टर्न अप हमारे पास होता है उपस्थित होना। टर्न का मतलब वैसे वापस आने से होता है या घूम कर आने से होता है, और टर्न अप का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, वापस उपस्थित होना, किसी अपीयर होना। इस तरीके से हमने आज की क्लास में कुछ इडियम्स के बारे में बात की है। आने वाली क्लासेस के अंदर ऐसे ही एक्साइटिंग सेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप अपना प्यार बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।